फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं वे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.4 की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप सबने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले जो इससे पहले वाली वीडियो डाली गई है उसमें कंप्लीट कर लिया था। आज उस 3 वाले क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करने के लिए कहा था कि आप करके देखना, अगर नहीं आए तो डाउट बता देना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला है कि एक बार सर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट करवा दो, तो मैं अब वो क्वेश्चन नंबर 4 इसी वीडियो में करवाने जा रहा हूं। तो जो हम इस वीडियो में काम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे इस वीडियो के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर कंटिन्यू। आप देखो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 2 जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट में निकालना है एफ डॉट जी। देखो यहां पर अपने पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। ये दोनों फंक्शन गिवन है और बोल दिया कि एफ डॉट जी मतलब इन दोनों फंक्शन की करवा दो मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में लिख दो एफ डॉट जी, एफ एक्स जो एफ वाला फंक्शन है उसको यहां लिखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई में देखो जी के साथ मल्टीप्लाई करानी है तो जी वाला फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में लिख दो एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अगर आगे मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स के साथ और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ, या यही छोड़ सकते हो। यही आपकी बुक का आंसर है। सेकंड पार्ट उसमें बोल रखा है कि एफ ओ जी निकालो। अब मैंने आपको बताया था जब इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करवाया था कि एफ ओ जी, ये अपने पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का इंट्रोडक्शन करवाया था इस एक्सरसाइज का। तो इसमें एफ ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी को लिख सकते हैं एफ जी एक्स। बताया था ना, एफ ओ जी को क्या लिखेंगे एफ जी एक्स, और जी एक्स अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिख दो एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया एफ एक्स स्क्वायर। क्या बन गया एफ एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप एक बात देखो, ये अपने पास एफ एक्स स्क्वायर बन गया तो अपने पास फंक्शन बच गया एफ वाला। तो एफ वाले से कंपेयर कर दो, एफ की जगह पर देखो एफ है, एक्स की जगह पर क्या आ गया, यहां पर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को यहां भी आप एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दो। जहां एक्स नजर आए वहां पर क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर देखो एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर को एक्स की जगह लिखना है, तो यहां पर जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये लो भाई आपका एफ ओ जी वाला फंक्शन आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको निकालना है जी ओ एफ। अब जी ओ एफ को मैंने बताया था आपको क्या लिखना है जी एफ एक्स। क्या लिखते हैं जी एफ एक्स लिखते हैं ना। तो अब एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो पुट कर दो फिर। ये लो जी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कर दिया पुट एफ एक्स की जगह पर। आप देखो अपने पास कौन सा फंक्शन बन गया जी वाला, और जी वाले के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये जी वाला फंक्शन है और एक्स की जगह पर क्या आ गया भाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ गया। तो यहां भी आप x की जगह पर क्या पुट कर दोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो लिख दो फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ये देखो इस x की जगह पर लिखा है, लेकिन ऊपर तो पावर भी तो बची हुई है, तो x की जगह पर तो ये लिख दिया, लेकिन ऊपर पावर कितनी है स्क्वायर, तो क्या इसका भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सभी को समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में एफ बी द साइन फंक्शन, जो अपने पास एफ का फंक्शन है, एफ एक्स जो है वो साइन फंक्शन है, मतलब साइन एक्स है। जैसे उसने बोला वैसे ही लिख देना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और जी वाला जो फंक्शन अपने पास जी एक्स, वो इसने बता ही दिया, वो 2x है। आप देखो फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है एफ ओ एफ निकालना है भाई। क्या निकालना है? एफ ओ एफ। एफ ओ एफ का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या होता है एफ ओ एफ का मतलब? एफ ओ एफ का मतलब है एफ एफ एक्स, बताई थी ये बात, एफ एफ एक्स। अब एफ एक्स अपने पास कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स। पुट कर दो यहां पर, क्या लिखेंगे? एफ साइन एक्स, लिख दिया एफ साइन एक्स। अब देखो कौन सा फंक्शन बन गया? एफ का फंक्शन बन गया, नहीं बन गया? तो इसका मतलब एफ वाले फंक्शन के साथ कंपेयर करो, तो ये एफ की जगह पर एफ, एक्स की जगह पर क्या आ गया? देखो एक्स की जगह पर क्या आ गया अपने पास? साइन एक्स आ गया। तो यहां पर जहां आपको एक्स नजर आ रहा है एफ वाले फंक्शन में, वहां पर क्या लिख दोगे? साइन एक्स लिख दो। तो लिखो ये वाला एस आई एन, ये तो एज इट इज लिखना है, और इस एक्स की जगह पर ये पूरा पुट कर देना है साइन एक्स। ये लो भाई एफ ओ एफ आ गया अपने पास। इसके बाद सेकंड पार्ट में निकालना है आपको जी ओ जी, और जी ओ जी का मतलब क्या बताया था? जी जी एक्स बताया था ना। जी ओ जी को किस तरह लिखा जाता है? जी जी एक्स, और जी एक्स अपने पास क्या है? 2x है या नहीं है? तो यहां लिख दो जी 2x। देखो जी एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने यहां पुट कर दी, कर दी। अब यहां पर बच गया g, और ये ब्रैकेट में देखो x लिखा जाता है, तो x की जगह आ गया 2x। आप देखो g वाले फंक्शन से याद कर दो कंपेयर, g की जगह पर तो g है, लेकिन x की जगह पर क्या है? आप बोलोगे 2x, तो यहां पर भी क्या करोगे? x जो लिखा हुआ है इसकी जगह किसको लिख दे? 2x को लिख दो। तो ये हो गया 2 तो आगे लिखा हुआ है, और इस x की जगह पर ये लिख दो पूरा 2x। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4x हो जाएगा। कोई डाउट है? इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में अपने पास बोल रहा है कि एफ ओ जी निकालना है, और मैंने अभी बताया था एफ ओ जी का मतलब क्या होता है? एफ जी एक्स होता है ना। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास? 2x। पुट कर दो यहां पर, क्या बन गया? एफ 2x बन गया। अब f2x बन गया, तो देखो f वाला फंक्शन बना ना, तो यहां पर f वाले फंक्शन से कंपेयर कर दो। f की जगह पर f, x की जगह पर क्या है? 2x है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 2x आ गई। तो यहां पर जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पर क्या लिखना है? 2x लिखना है। तो लिख दो साइन x की जगह पर लिख दो 2x। ये लो भाई, देखो ये x जो लिखा था इसकी जगह पर क्या लिख दिया? 2x लिख दिया। ये आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें निकालना जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब है जी एफ एक्स। जी एफ एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी? बताना कौन सी है? ये रही, क्या है? साइन एक्स। आप देखो जी की जगह पर जी है, एक्स की जगह पर क्या आ गया? साइन एक्स आ गया ना। तो यहां पर भी इस एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे? साइन एक्स। तो 2 आगे लिखा रहने दो, एक्स की जगह लिख दो साइन एक्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो बड़े इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और लगभग सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। ऐसी इनमें कोई वो बात नहीं है कि सारे अलग अलग कोई इनमें रूल अप्लाई होगा या कोई प्रॉपर्टी अलग अप्लाई होगी। सेम प्रॉपर्टी सेम बात है। तो आप देखो 6th वाला क्वेश्चन, 6th वाले क्वेश्चन में ये बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और जी एक्स इक्वल टू
4x माइनस 5। ये बोल रखा है फाइंड, फर्स्ट पार्ट में निकालना है FOG1। देखो भाई फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है FOG1। FO का मतलब मैंने बताया था ऑफ, F ऑफ G, F ऑफ G निकालना है, और वो G के साथ में X की जगह पर क्या लिखा हुआ 1। तो आप इसको किस तरह ओपन कर सकते हो? देखो एक बात बताओ, आप FOG लिखा होता है किस तरह ओपन करते हैं? FGX, ये ओपन करते हैं नहीं करते हैं? तो यहां पर X की जगह पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब इसको किस तरह ओपन करेंगे? इसको किस तरह ओपन करेंगे? F को तो देखो F की तरह ऐसे ही ओपन करेंगे, G और फिर X लिखते हैं, लेकिन X की जगह पर 1 है तो यहां पर क्या लिख देंगे? 1। तो ये बन गया FG1। तो इसका मतलब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए पहले वैल्यू अपने पास यहां रखने के लिए G1 की वैल्यू होनी चाहिए, और G1 की वैल्यू निकालने के लिए G वाला फंक्शन ये रहा। यहां पर देखो G वाला फंक्शन ये है और X की जगह पर 1 है, तो यहां कर दो 1 पुट, ये बन गया 4 इंटू 1 माइनस 5, ये आ गया माइनस का 1, क्योंकि 4 इंटू 1 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा? माइनस का 1। यहां पुट कर दो, ये देखो क्या बन गया FG1। G1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? माइनस का 1। ये वो वाला G1 नहीं है जो कभी आप सोच रहे हो कि शाहरुख खान ने जो मूवी बनाई थी रावण, वो G1 है। ये वाला G1 है अपने पास, इसकी वैल्यू आई है -1, ये पुट करना है। तो आप देखो यहां पर F1 बन गया। आप देखो G1 की वैल्यू पुट करने के बाद आगे F लिखा था, तो ये बन गया F-1। तो F वाला फंक्शन ये रहा, F की जगह पर F है, लेकिन X की जगह पर क्या आ गया? -1। पुट कर दो -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 5। जहां पर X लिखा हुआ है वहां पर -1 लिख देना है। क्या बन गया? 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1, -1 और 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस का 5, 2 और 1 की मल्टीप्लाई हो गई 2 -3 प्लस का 5 और 2 कितना हो गया? 7 -3 कितना बच गया? 4। ये लो भाई FOG1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। इसके बाद सेकंड पार्ट में निकालना आपको GOF2। आप देखो इसको किस तरह से ओपन करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं GF2। क्या लिख सकते हैं? GF2। जैसे यहां पर FOG था तो उसको क्या लिखा था? FG1। GOF को किस तरह लिखते हैं? GFX लिखते हैं, लेकिन X की जगह पर क्या है? यहां पर 2 है, तो क्या लिख दिया? GF2। तो आप देखो इसको सोल्व करने के लिए पहले वैल्यू अपने पास होनी चाहिए F2 की। तो F2 की वैल्यू निकालो पहले, F2। अब इस F2 की वैल्यू निकालने के लिए देखो भाई ध्यान से, ये F लिखा हुआ है, ये F है, ये 2 लिखा हुआ है, ये X है। तो क्या समझे? X की वैल्यू कितनी है? 2। तो X की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर दो, ये बन गया 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 प्लस में 5, 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 14 प्लस 5 हो गया अपने पास 19। ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी? F2 की। F2 की वैल्यू को F2 की जगह पर लिख दो, ये आ गया G। F2 की वैल्यू कितनी? 19, और ये क्या बन गया अपने पास? G19। मतलब G वाले फंक्शन में पुट करना है, G की जगह पर G, X की जगह क्या पुट करना है? 19। कर दो पुट, 4 इंटू 19 माइनस 5, क्या बन जाएगा? 19 और 4 की मल्टीप्लाई 76 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया था, लेकिन ये आपका था क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रखा है? ये बता रखा है कि फर्स्ट पार्ट है fx है वो अपने पास है x स्क्वायर, gx है वो अपने पास है x प्लस 1,
ये बोल रखा है ये प्रूव करो GOF नॉट इक्वल टू FOG, ये प्रूव करना है। तो देखो भाई पहले GOF निकाल लो। GOF को निकालने के लिए GOF को क्या लिखेंगे, GFX लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिखते हैं ऐसे। तो अब fx की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स स्क्वायर पुट कर दो, या क्या बन गया gx स्क्वायर बन गया। देखो g तो बाहर लिखा था, यहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू सॉरी fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब देखो g की जगह पर तो g है, x की जगह पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर x की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दो, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लो भाई GOF आ गया। अब इसके बाद निकालना है FOG। मैंने अभी अभी इतने क्वेश्चन में बता लिया कि FOG को क्या लिखा जाता है, FGX लिखा जाता है। GX की वैल्यू कितनी है, GX की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, लिख दो FX प्लस 1। अब देखो कंपेयर करो, f वाला फंक्शन बन गया तो f वाले फंक्शन से f की जगह पर f है, x की जगह पर क्या आ गया x प्लस 1, यहां पर लिख दो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर इसलिए बन गया ना, यहां पर x की जगह पर लिखना है x प्लस 1 और स्क्वायर तो लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a और b की वैल्यू है 1, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 1, 2x की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2x। देखो दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं इक्वल है तो सीधी सी बात है लिख दो GOF नॉट इक्वल टू FOG, यही प्रूव करना था। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट अपने पास ये बोल रखा है fx इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो प्रूव यही करना है GOF नॉट इक्वल टू FOG। तो इसमें पहले GOF निकाल लो भाई, और GOF निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, GOF को क्या लिखेंगे GFX लिखेंगे। fx की वैल्यू अपने पास ये रही, करो पुट g 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करो g वाले से, क्योंकि g का फंक्शन बन गया, g की जगह पर g, x की जगह पर आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां पर x की जगह पर, इस x की जगह पर क्या लिखेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ऊपर पावर 3 है तो उसको तो लिखना ही लिखना है, ये तो x की वैल्यू थी। अब क्या बन गया अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ओपन कर दिया प्लस बी का होल क्यूब, क्या बनेगा a क्यूब, देखो 2 का क्यूब 8 हो गया ना, और x क्यूब, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी 12, ये बन गया x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर तो x की पावर 4, 3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 6, x के ऊपर स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर है तो पावर और पावर की मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया x की पावर 4 और 1 ये रही, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 5। ये आ गया अपने पास GOF। इसके बाद निकालना है FOG। FOG निकालने के लिए FOG को किस तरह लिखते हैं FGX, और GX की वैल्यू अपने पास कितनी है x क्यूब, तो लिख दो FX क्यूब। आप देखो अब F वाला फंक्शन बना है तो F वाले से कंपेयर कर दो, x की जगह पर क्या आ गया भाई x क्यूब आ गया, तो जहां आपको x नजर आ रहा है x क्यूब लिख दो, 2 इस x की जगह पर x क्यूब, इस x की जगह पर भी x क्यूब, और इसका स्क्वायर है तो ये लिख दिया स्क्वायर, क्या बन गया 2x क्यूब। पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 6। आप देखो सेम है, सेम नहीं है तो इक्वल नहीं है, तो लिख दो GOF नॉट इक्वल टू FOG। ये लो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसके बाद है थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो देखो भाई पहले हमें निकालना है भाई क्या प्रूव करना है, जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। प्रूव तो यही करना है, तो पहले निकालेंगे जी ओ एफ। जी ओ एफ को क्या लिखते हैं, जी एफ एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है 8x क्यूब लिख दो, जी 8x क्यूब। अब जी वाले फंक्शन से कंपेयर करोगे, जी की जगह पर जी, x की जगह पर क्या है 8x क्यूब है, तो यहाँ इस x की जगह पर लिख दो 8x क्यूब, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/3। तो आप देखो कैसे सोल्व करेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, ये आगे लिखा हुआ है x क्यूब और पूरे की पावर है 1/3। आप एक बात बताओ, दोनों की पावर 3 है तो ये इस तरह लिख सकते हैं 2x की पावर 3 लिख दिया, और ऊपर देखो पूरे की पावर 1/3 है तो मल्टीप्लाई में 1/3, इससे ये कैंसिल क्या आ जाएगा भाई 2x आ जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया अपने पास जी ओ एफ, तो आप निकालेंगे एफ ओ जी। एफ ओ जी को क्या लिखते हैं एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, जी एक्स की वैल्यू है x की पावर 1/3, पुट कर दो, देखो f की जगह पर f है तो x की जगह पर आ गया x की पावर 1/3, यहां लिख दो 8 x की जगह पर x की पावर 1/3, इस x की जगह पर लिख दिया x की पावर 1/3, 3 बचा हुआ है इस 3 को ऊपर लिख दो, पावर के ऊपर पावर हो मल्टीप्लाई कर देते हैं कैंसिल हो जाएगी, तो 8 की ये बच गया अपने पास 8 और x की पावर 1 तो मतलब है 8x। आप देखो दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तो लिख दो जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। ये था आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमें प्रूव तो वही करना है जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो पहले जी ओ एफ निकालो, जी ओ एफ को क्या लिखते हैं जी एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप जी वाले फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो जी की जगह पर तो जी है, एक्स की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इस एक्स की जगह पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, और माइनस में क्या लिखा 1, तो ये लिख दो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 बच गया 1, ये आ गया अपने पास जी ओ एफ। अब निकालेंगे एफ ओ जी, ये लिखा जाएगा एफ जी एक्स, कर लिया ना बहुत सारे पार्ट अभी तक है। तो जी एक्स को क्या, जी एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रही x अपॉन x माइनस 1। आप देखो f की जगह पर f है, x की जगह पर क्या आ गया x अपॉन x माइनस 1, इसको x की जगह पुट कर दो, देखो इस x की जगह लिख दो x अपॉन x माइनस 1, स्क्वायर लिखा हुआ है तो लगा दो स्क्वायर, प्लस में 2, क्या बन जाएगा x का भी स्क्वायर और x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर और प्लस में 2। देखो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 2। एलसीएम क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर तो सेम, इसकी साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4x, देखो 2 के साथ तीनों की मल्टीप्लाई हो गई भाई, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4x, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, और प्लस में ये हो गया 2, माइनस में हो गया 4x, अपोन में हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। देखो एक बार ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है तो फिर लिख दो जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला, आप चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे
तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।